Welcome to Force and Formula, where math meets physics. If you want to master the laws of the universe, don't forget to like, share, and subscribe. तो इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1। जैसा लास्ट वीडियो में मैंने टाइप ऑफ रिलेशन ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, तो इसमें मेरे को बताने में आसानी होगी कि क्या है, क्या चीज़ें कैसे करनी है। तो सबसे पहले क्वेश्चन का पार्ट फर्स्ट डिस्कस करते हैं। इसका क्या होगा? इसका रिलेशन आर इन सेट ए है कोई ए सेट को लिख लेते हैं। ए इज इक्वल टू 1, 2, 3 एंड सो ऑन 14 तक जा रहा है ये कुछ, ठीक है। ये सेट है, डिफाइन एज आर एक्स वाई। इससे इसी पे रिलेशन डिफाइन है, तो आर कुछ इस तरीके से डिफाइन है, आर इज इक्वल टू एक्स कोमा वाई, इस तरीके से है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेंगे उनको हम ऑर्डर्ड पेयर बना के लिख देंगे। तो रिलेशन आर में कौन कौन से आ जाएंगे? तो सबसे पहले देखते हैं, 1 नहीं आ पाएगा, 1 से कुछ भी माइनस करेंगे। 1 से 1 इंटू 3 तो यहाँ पे 3x बन जाएगा। 3x माइनस वाई के लिए हम लिख सकते हैं 3, तो 1 और 3 का बन जाएगा, यानी कि 1 इंटू 3। एक चीज़ समझा देता हूँ, ये आप चेक करके देख लेना जब मैं बाद में बनाऊँ। लाइक अगर x की जगह पे हम रखें 1 और माइनस कर दें 3 तो 0 आ जाएगा। तो मेरा जो x है वो हो गया 1, x की जगह पे लिख दिया। 3 जो हो गया y, वो मैंने y की जगह पे लिख दिया। अब मैं इसी तरीके से आगे बनाता जाऊंगा, ठीक है। तो मैं बार बार ये चीज़ बताऊंगा नहीं। तो ये हमारा पहला ऑर्डर पेयर बन गया 1 और 3 का। सेम 2 और 6 का बन जाएगा, सेम बन जाएगा हमारा 2, 3 और 3 3 जा 9 और 4 3 जा 12 और 5 3 जा 15। तो उसका नहीं बन पाएगा सेम, और रिवर्स हम देखते नहीं है। तो क्योंकि x को 3x माइनस वाई के लिए अगर y से वर्षा होता तब डिफरेंस होता, तो उस केस में दोनों देखते हैं। तो यहाँ पे अब इसका हमें चेक करना है, ये सिमेट्रिक है, रिफ्लेक्सिव है या नहीं है, सिमेट्रिक है या नहीं है, ट्रांसिटिव है या नहीं है। तो सबसे पहले देखें रिफ्लेक्सिव। 1,3 यहाँ पर है, पर 3,1 कहीं पर भी नहीं है। सेम 2,6 यहाँ पर है, पर 6,2 कहीं पर भी नहीं है। तो ये रिलेशन जो है रिफ्लेक्सिव नहीं है, रिफ्लेक्सिव नहीं है। दूसरा सिमेट्रिक की भी बात करें, 1,3 है पर 3,1 नहीं है, तो सिंपली ये सिमेट्रिक भी नहीं है। ट्रांसिटिव तो हो ही नहीं सकता जब तक कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक ना हो, क्योंकि या फिर देख लेते एक बार, ये भी चीज समझ में आ जाएगी कि होता क्या। तो अगर हम देखें इसमें, तो 1,3 है, 3,9 है, पर 1 और 9 का कहीं नहीं दिख रहा कुछ रिलेशन, तो ये ट्रांसिटिव नहीं है। तो इस तरीके से ट्रांसिटिव भी ये नहीं है। आगे बढ़ते हैं। ऐसा नहीं है, कई बार ऐसा होता है कि रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक नहीं होता बट ट्रांसिटिव हो जाता है, ठीक है। उसके बाद अगला देख लेते हैं, रिलेशन इन सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज डिफाइंड एज, सेकेंड वाला पार्ट सोल्व कर रहे हैं। तो इसमें रिलेशन क्या डिफाइन है हमारा, r इज इक्वल टू x कोमा वाई सच दैट y इज इक्वल टू x प्लस 5 एंड x इज लेसर देन 4। तो ये वाली चीज आनी चाहिए कि x जो है वो 4 से छोटा भी होना चाहिए, नेचुरल नंबर का कोई भी सेट हो। तो नेचुरल नंबर में सबसे पहले x के लिए वैल्यू ले सकते हैं हम 1, ले लेते हैं x के लिए वैल्यू ले लेते हैं 1। तो 1 में अगर 5 प्लस करेंगे तो आएगा 6, तो 6 नेचुरल नंबर होता है। तो ये बन गया हमारा रिलेशन r बन गया
1,6 पहला बन गया। दूसरा हमारा बन जाएगा 2,7। तीसरा बन जाएगा 3,8। यही बन पाएगा क्योंकि x हमेशा लेस देन होना चाहिए 4 से, जैसा इसमें लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो ये बन गया। अब इसको चेक कर लेते हैं। 1,6 है पर 6,1 नहीं है। ठीक है, 1 का तो है ही नहीं कहीं पे भी, तो ये रिफ्लेक्सिव तो है ही नहीं। और 2,7 है पर 7,2 नहीं है, तो ये सिमेट्रिक भी नहीं है, सेम ट्रांजिटिव भी नहीं है अगर आप चेक करेंगे तो इस रिलेशन को। ठीक है, 3 ही सेट है। थर्ड वाले पे आ जाते हैं। थर्ड वाले पे आ जाते हैं। थर्ड वाले पे देखते हैं अ रिलेशन ऑफ सेट ए, ये दे रखा है। ए ले लेते हैं कोई सेट, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो रिलेशन जो डिफाइन है इसका आर कुछ इस तरीके से है। एक्स कोमा वाई, एक्स कोमा वाई, वाई इज डिविजिबल बाई एक्स, वाई इज डिविजिबल बाई एक्स, डिविजिबल बाई एक्स। तो ये बनाना है। अब देखो, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रिलेशन के लिए वो बनाना। ऑडिट पे है तो सबसे पहला 1, एक्स इज वाई इज डिविजिबल बाई 1। 1 से तो सभी डिविजिबल बाई हैं, तो 1 के साथ तो 2 आ जाएगा, 1 के साथ 2 आ जाएगा, 1 के साथ 1 भी आ जाएगा, 1 के साथ 3 भी आ जाएगा, 1 के साथ 1 आ जाएगा, 2 भी आ जाएगा, 3 भी आ जाएगा, 4 भी आ जाएगा, 5 भी आ जाएगा, 6 भी आ जाएगा। 2 के साथ 4 आ जाएगा, 6 आ जाएगा। 3 के साथ 3 आ जाएगा, 6 आ जाएगा। और ये 2 के साथ 2 भी आ जाएगा, 2 भी तो 2 से डिविजिबल ही है, तो ये भी आ जाएगा। तो 3 तक 3 के साथ 3 आ जाएगा। 4 के साथ कुछ नहीं आ पाएगा, और सेम आगे 4 के साथ कुछ नहीं आ पाएगा, 5 से कुछ नहीं आ पाएगा, और उसके साथ कुछ नहीं आ पाएगा। तो यहाँ पे ये देखेंगे, एक तो ये वाली चीज़ हमें मिल रही है 1,1, 2,2, 3,3। तो ये यहाँ पे रिफ्लेक्सिव है, ये रिलेशन जो है रिफ्लेक्सिव है। दूसरा सिमेट्रिक 1,2 है पर 2,1 कहीं पे भी नहीं है, तो ये सिमेट्रिक नहीं है। सेम 1,2 का बन रहा है, 2,4 का रिलेशन बन रहा है, पर 1,4 का रिलेशन नहीं बन रहा है, नहीं बन रहा है। अगर देखें तो 1,2 बन रहा है, 2,4 बन रहा है, और 1,4 बन रहा है, तो कह सकते हैं ये ट्रांजिटिव भी है, ट्रांजिटिव है। तो उसके लिए हमें पूरे पेयर चेक करने पड़ेंगे। जैसे कि 1,2 का बन रहा है तो है, 1,1 का तो चलो, 1,3 का बन रहा है, 3,6 का बन रहा है, तो 1,6 का भी बन रहा है। उसके बाद 1,4 का बन रहा है, 4,4 का किसी के साथ बन ही नहीं रहा, तो वो दिक्कत ही नहीं है। फिर 5 और 6 का नहीं बन रहा। सेम 2,3 का बन रहा है, 3 का किसी के साथ रिलेशन बन रहा है, 3 का 6 के साथ बन रहा है, और 2 का भी 6 के साथ बन रहा है। ठीक है, 2 का 4 के साथ बन रहा है, फिर 4 का तो किसी के साथ नहीं बन रहा। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं ये रिलेशन जो है ट्रांसिटिव भी है। ठीक है, एक सेकेंड। तो ये रिलेशन ट्रांसिटिव भी है, यहाँ से हम कह सकते हैं। इसके बाद आ जाते हैं अगले पेज पे, ताकि फोर्थ डिस्कस कर सके। फोर्थ क्या कह रहा है, एक्स माइनस 1 इज अ इंटीजर, बिलोंग कर रहा है जेड से, और एक्स माइनस 1 इज अ इंटीजर। तो यहाँ पे हमारा जो है कोई सेट है, सेट ऑफ इंटीजर है, सिंपल मैं ऐसे लिख दिया। और रिलेशन कुछ ऐसे डिफाइन है कि एक्स कोमा वाई का रिलेशन ऐसे है। एक सेकंड देख लेते हैं पिछले पेज से।
x minus y is an integer. x minus y is an integer. इंटीजर का ही सेट है और x, y माइनस एक इंटीजर है, सेट ऑफ z और इंटीजर। ठीक है, तो यहाँ पे ये सेट वैसे ही इक्विवेलेंस सेट ही हो जाएगा, ये सब कुछ होगा, क्योंकि देखो यहाँ पे अगर 1 से 1 का रिलेशन बना, 1 माइनस 1 एक इंटीजर आएगा 0, या 1 माइनस 2 एक इंटीजर आएगा, और 2 माइनस 1 भी एक इंटीजर आएगा। 1 का 1 से बनेगा, सेम 2 का भी 2 से बनेगा। ठीक है, 1 का 1 से बनेगा, 2 का 2 से बनेगा, सारे नंबरों का अपने आप से रिलेशन बनेगा, पहली चीज, क्योंकि उनको माइनस करके आएगा 0, और वो जो है 0 आएगा, 0 एक इंटीजर है, तो ये रिलेशन जो है वो हो गया रिफ्लेक्सिव हो गया। ठीक है, अब 1 और 2 आए हैं और 2 और 1 आए, 1 को 2 से माइनस करो चाहे 2 को 1 से माइनस करो, दोनों में इंटीजर आएगा। ये नंबर सभी पे लागू होता है, मतलब 2 को 3 से माइनस करो या 3 को 2 से माइनस करो, इंटीजर ही आएगा, तो ये सिमेट्रिक भी होगा। और इवन अगर 1 को 1 जैसे कि 1 को 2 से माइनस करा और 2 का रिलेशन 3 के साथ भी बनेगा, क्योंकि 2 में से 3 माइनस होकर इंटीजर आया, सेम 1 और 3 का भी बनेगा, क्योंकि इसमें से ये माइनस होकर भी इंटीजर आएगा, तो ये जो है ट्रांसिटिव भी होगा रिलेशन, क्योंकि ये सारे ही नंबर एक दूसरे के साथ नंबर बनाएंगे, कोई भी इंटीजर में से कोई भी इंटीजर माइनस करोगे तो इंटीजर ही आएगा, तो ये रिलेशन जो है, और इसको साथ में हम कह सकते हैं, पूछा नहीं है शायद, इक्विवेलेंस रिलेशन भी है ये, क्योंकि ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांसिटिव सारे रिलेशन इसमें आ चुके हैं, तो ये जो है हमारा ऑब्वियसली वो भी होगा, इक्विवेलेंस रिलेशन भी होगा। अगला ये थोड़ा सा बड़ा है, इसके लिए इसको कॉपी कर लेते हैं आगे, या ऐसे ही देख लेते हैं, यहीं पे बात करते चलते चलो इसके बारे में। तो उसमें क्या है, रिलेशन आर इन सेट ए, ह्यूमन बीइंग इन अ टाउन एट अ पर्टिकुलर टाइम गिवन बाय x, y, x and y वर्क एट सेम टाइम। ठीक है, ऐसा रिलेशन है, वर्क एट सेम टाइम। अच्छा, x और y दो पर्सन है किसी टाउन में, वो सेम टाइम पे वर्क करते हैं, तो सेम अगर वो सेम टाइम पे वर्क कर रहे हैं तो थर्ड भी सेम टाइम पे वर्क कर रहा होगा, सभी के सभी सेम टाइम पे वर्क कर रहे होंगे, क्योंकि जहाँ पे दिन में वर्क करते हैं वहाँ पे दिन में वर्क करते हैं, मीन्स अगर 12 o'clock पे इंडिया में वर्क कर रहे हैं तो सब वर्क करते हैं, तो ये वाला जो हो जाएगा, ये जो फर्स्ट वाला है, ये हमारा रिलेशन कैसा हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव भी हो जाएगा। एक सेकंड, पेन चेंज कर लेता हूँ मैं। तो ये फर्स्ट वाला जो है हमारा, ये जो है रिफ्लेक्सिव भी हो जाएगा, सिमेट्रिक भी हो जाएगा और ट्रांसिटिव भी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सेम उसकी तरह इंटीजर में से इंटीजर माइनस करोगे तो क्या, एक टाइम पे अगर कोई एक व्यक्ति काम कर रहा होगा तो सारे ही काम कर रहे हैं। दूसरे पे आ जाते हैं एक्स, वाई लाइव इन अ सेम लोकेलिटी। तो जब ये है ही एक उसका, तो ऑब्वियसली फिर ये लोकेलिटी एक ही टाउन का, तो लोकेलिटी तो सबकी एक ही होगी, तो ये भी रिफ्लेक्सिव भी हो जाएगा, सिमेट्रिक भी हो जाएगा, ट्रांसिटिव भी हो जाएगा। उसी की तरह x इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टोलर देन y, ये क्या है, x इज 7, तो ये रिफ्लेक्सिव तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि कोई खुद से टोलर तो नहीं हो सकता 7 सेंटीमीटर, रिफ्लेक्सिव तो ये नहीं हो पाएगा, तो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। सिमेट्रिक अगर कोई किसी से 7 सेंटीमीटर बड़ा है तो वो भी उससे 7 सेंटीमीटर बड़ा होगा, तो ये सिमेट्रिक भी नहीं होगा, और ट्रांसिटिव भी ये नहीं होगा। ठीक है, ट्रांसिटिव भी नहीं होगा, क्योंकि जब वो ही रिलेशन नहीं बन रहा, अगर कोई उससे किसी पर्सन से 7 सेंटीमीटर छोटा है तो अगला पर्सन से वो 7 सेंटीमीटर छोटा नहीं होगा, वो 14 सेंटीमीटर छोटा होगा, तो ना तो ये रिफ्लेक्सिव है, ना ये सिमेट्रिक है, ना ये ट्रांसिटिव है। ठीक है, थर्ड में ये हो गया। उसके बाद कर लेते हैं एक्स इज अ वाइफ ऑफ वाई।
अगर ये जो रिलेशन है कोई खुद की वाइफ तो नहीं हो सकता, दूसरा तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, और सेम अगर कोई किसी का हस्बैंड है तो वो वापस उसकी वाइफ नहीं हो सकता, तो ये भी रिलेशन नहीं होगा, ना रिफ्लेक्सिव, ना सिमेट्रिक, ना ट्रांसिटिव। सेम एक्स इज द फादर ऑफ वाई, सेम उसी की तरह ना ये रिफ्लेक्सिव होगा, ना सिमेट्रिक होगा, ना ट्रांसिटिव होगा, क्योंकि अगर एक्स वाई का फादर है तो एक्स इज द फादर ऑफ वाई, एक्स अगर वाई का फादर है तो वाई एक्स का फादर नहीं हो सकता, एक्स खुद का फादर नहीं हो सकता, और ट्रांसिटिव ये हो नहीं सकता, क्योंकि अगर फादर का फादर है तो वो ग्रैंड फादर होगा, फादर नहीं हो सकता। तो इस तरीके से ये वाला रिलेशन जो है ये भी नहीं होगा। इस वीडियो में बस यहीं तक, और अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 इसी एक्सरसाइज का। थैंक यू।